अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं अभी अनाउंस करने लगा हूँ सी प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट मास्टर क्लास। आज का वीडियो टोटली इंट्रोडक्शन है कि आने वाले टाइम पे हम लोग कैसा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। डे बाय डे मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा, उसको गिटहब पे भी पोस्ट करूंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आप मेरे साथ बनाएंगे और मैं ये कहूंगा आपको कि आप सब कुछ सेम मुझे देखकर करें, लेकिन जो वेरिएबल्स का नेमिंग है और वो थोड़ा सा चेंज रखे ताकि आपको भी एक कॉन्फिडेंस मिले। तो अभी हम लोग समझेंगे कि क्या है ये प्रोजेक्ट और क्यों है ये प्रोजेक्ट और किससे रिलेटेड है ये प्रोजेक्ट। तो ये जो सीरीज जिसका इंट्रोडक्शन है अभी, सी प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट मास्टर क्लास, ये क्या है बेसिकली। ये हमने सी प्रोग्रामिंग के ऊपर हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर यूट्यूब में अगर आप जाएंगे और आप यहाँ सर्च करेंगे लर्निंग विद शेख आमिर, तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। बिल्कुल न्यू चैनल है, ब्रांड न्यू चैनल है, ये दूसरा चैनल है मेरा। इस पे अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको, एज ए कैन सी अल्टीमेट सीरीज। इसमें जितना भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होता है वो सब हमने डिस्कस किया है इन डिटेल। लेकिन दूसरा चैनल एक है कोडिंग विद शेख आमिर। जब आप ये सर्च करेंगे विद शेख आमिर, आमरी कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, ये इससे इस चैनल पे जब आएंगे, ये भी बिल्कुल ब्रांड न्यू चैनल है। इस पे जब आप आएंगे तो आप देखेंगे सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी अभी चल रहा है, कंटिन्यू है। उसमें हमने सी का तमाम जो भी बिगिनर फ्रेंडली इंटरमीडिएट लेवल तक जो भी जरूरत था वो सब हमने उसमें कवर किया है। वो पूरा सीरीज कंप्लीट है, वन शॉट भी उसका अपलोड हो चुका है। अब उस सीरीज के बाद ये हमारा सेकेंड प्रोजेक्ट सीरीज या मास्टर क्लास आ रहा है, जो कि टोटली पहले वाले के ऊपर बेस्ड होगा। यानी जो सब चीजें हमने वहाँ पर सीखा था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो सिंटैक्स, जो रूल्स, जो रेगुलेशन, जो स्पेशल अच्छे गुड प्रैक्टिसेस, वो सब कुछ को अप्लाई करके हम लोग यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। और ये नॉर्मल प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा अलग है। वो कैसे अलग है? मोस्ट सी प्रोजेक्ट यू सी ऑन द ऑनलाइन इन यूट्यूब और इन द कोर्सेज आर स्मॉलर डेमोज। वो होता है कैलकुलेटर्स या नंबर गेसिंग का कोई गेम बना देते हैं। और मैं तो अभी ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, क्योंकि मोस्टली लोग जब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं वो प्रोजेक्ट्स में फोकस ही नहीं करते। प्रोजेक्ट्स के नाम पे बस वो कैलकुलेटर और नंबर गेसिंग इस तरीके से गेम बना लेते हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना लेते हैं। दे टीच सिंटैक्स बट दे डोंट टीच सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। वहां पर आप ये सीखते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी आपने पढ़ा है उसका सिंटैक्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सी का जो असल पावर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन में, उसका टच आपको नहीं मिलता है। लेकिन इन दिस वीडियो, या फिर मैं बोलूं इन दिस सीरीज, आई विल शो यू द रियल सी प्रोजेक्ट दैट बिहेव्स लाइक अ प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर। हम लोग जो इस सीरीज में बनाने वाले हैं, जो प्रोजेक्ट मैं आपको बनवाऊंगा ना, वो प्रोजेक्ट बिल्कुल अलग होगा ऐसे कोई प्रोजेक्ट से। वो एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसको आप मजीद आगे कंटिन्यू करके स्केल करके एक प्रोडक्शन लेवल पर भी लेके जा सकते हैं, जो मिमिक करेगा रियल लाइफ प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशंस को जो सी में बनते हैं, या फिर वो मिमिक करेगा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, विच इज अ log analyzer written entirely in C programming language. Build a production grade log analyzer. ये जो हम लोग पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे ये log analyzer होगा। ये क्या होता है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। log analyzer क्या होता है, क्यों यही बना रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं बना रहे, इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो पूरा इंटायर प्रोजेक्ट होगा ये एक कंप्लीट प्रोटोटाइप होगा। प्रोटोटाइप क्या होता है? कंप्लीट ढांचा मिलेगा आपको, एक कंप्लीट प्रोटोटाइप। यानी आप ये बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन ग्रेड में ये होता है कि पहले आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिर उसमें एक एक करके फीचर्स डालते हैं। तो जो कोर एप्लीकेशन है वो हम लोग इसमें बनाएंगे। फ्यूचर में मैं इसको गिटहब पे डाल दूंगा, आप अगर चाहें तो कंट्रीब्यूट करके इस पे और फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे काम करता है। यानी जैसे जब फेसबुक स्टार्टिंग में आया था तो एक ही दो फीचर था उसमें, धीरे 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 उसमें फीचर्स ऐड किए गए। तो वो जो मेन एक स्ट्रक्चर था वो आज तक वैसा ही है फेसबुक का, वो एक स्ट्रक्चर का भी नहीं बदला। तो ये होता है सोचने का तरीका जो एक नॉर्मल कोडर्स को अलग करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू इम्प्लीमेंटेशन, लॉग्स आर एवरीवेयर। सबसे पहले तो लॉग्स आपको बता दूंगा होता क्या है। लॉग्स बेसिकली क्या होता है कि आपका जो सिस्टम चल रहा है उसमें क्या फेलियर हो रहा है, कैसा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई वार्निंग है, ये सब चीज हर सेकंड हर मिनट जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है, प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन है, वो उसको रिकॉर्ड करते हैं। क्यों रिकॉर्ड करते हैं? क्योंकि अगर वो इसको रिकॉर्ड करेंगे और अगर कोई भी जगह सिस्टम फेलियर हो या कुछ भी हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर न्यू ईयर सेल लगा है और अगर न्यू ईयर में कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई प्रोडक्ट फेल हो जाता है, सर्वर क्रैश हो जाता है, कुछ भी होता है, तो लॉग्स से वो पता चलता है। तो दुनिया में जितने भी कंपनीज है, चाहे वो कोई भी क्लाउड में हो, एआई में हो, कहीं भी हो, वो सब लॉग्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उससे पूरा का पूरा सिस्टम को मॉनिटर किया जाता है। तो लॉग्स हर जगह होता है, लॉग्स आर एवरीवेयर। सिस्टम दैट जनरेट लॉग्स, यानी कौन कौन सा सिस्टम है जो लॉग जनरेट करता है, क्योंकि उसी के ऊपर फिर आप काम करेंगे ना। तो जितने भी किस्म के सर्वर्स होते हैं, जितने भी किस्म के सर्वर्स है, चाहे वो सर्वरलेस हो, मतलब जो भी क्लाउड में हो, कहीं भी हो, वो सब सर्वर्स लॉग जनरेट करते हैं। जितने भी किस्म के वेब एप्लीकेशंस हैं, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, या जितना भी जो आपके दिमाग में आ सकता है, जियो हॉटस्टार एंड ऑल दैट, जो भी, वो सब लॉग जनरेट करते
करते हैं बैकएंड में। ऑपरेटिंग सिस्टम्स खुद लॉग जनरेट करता है, डेटाबेस लॉग जनरेट करते हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स भी लॉग जनरेट करते हैं। तो यानी आप ये बोल सकते हैं कि जो भी चीज इंटरनेट पे होता है और जिसमें प्रॉब्लम आ सकता है, जो रियल वर्ल्ड में लोगो यूज कर रहे हैं, उसमें लॉग्स आता है। लॉग्स वॉल्यूम्स क्या होता है, यानी लॉग्स, अब देखिए लॉग्स में भी लेवल होता है ना, कि आपने जो एप्लीकेशन बनाया है वो लॉग्स क्या वो रियल वर्ल्ड लॉग्स की तरह है या फिर वो उससे अलग है। रियल वर्ल्ड में जो लॉग्स आते हैं वो कैसा होता है, थाउजेंड्स ऑफ लाइन पर आवर लॉग्स आता है। यानी नेटफ्लिक्स में अगर हर घंटे आप देखेंगे कितना लॉग्स बन जनरेट होता है, थाउजेंड्स ऑफ लाइन होता है। पर डे मिलियंस ऑफ लाइन जनरेट होता है, टेराबाइट डेटा एंटरप्राइज में होता है। यानी लॉग्स बहुत लार्ज वॉल्यूम में होता है, बहुत लार्ज वॉल्यूम में होता है। ये कोई 100 200 300 का नहीं है, मिलियंस में चल रहा है यहाँ पर। एवरी सीरियस सिस्टम प्रोड्यूस लॉग फाइल्स, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू प्रोसेस देम एफिशिएंटली इज अ क्रिटिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। यानी यहाँ पर ये मैटर करता है कि अब देखिए ये प्रॉब्लम है। अब मान लीजिए मैं आपको सिनेरियोज भी आगे समझाऊंगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, रियल प्रॉब्लम क्या है वो समझिए। व्हेन समथिंग ब्रेक यू डोंट रीड लॉग्स लाइन बाय लाइन, यू नीड फर्स्ट आंसर। यानी मान लीजिए आपका लॉग्स एक दिन में 2 मिलियन जनरेट करता है और आपको कोई प्रॉब्लम आता है, तो क्या आप 2 मिलियन लाइंस पढ़ेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। आपको चाहिए भाई क्लियर आंसर, बताओ मुझे कि कहाँ दिक्कत है, क्या दिक्कत है। सो व्हाट टिपिकल क्वेश्चंस इंजीनियर्स आस्क्ड दैट हाउ मेनी एरर हैपेंस, कितना एरर हुआ है पहले ये बताओ। या फिर व्हाट टाइप ऑफ एरर रिपीट द मोस्ट, कौन सा एरर मोस्टली रिपीट हुआ है। या फिर इज द प्रॉब्लम इज सिंगल फेलियर और पैटर्न, को कोई सिंगल फेलियर है या फिर कोई पैटर्न के बेसिस पर फेल हो रहा है। कैन दिस फाइल इवन बी ओपन सेफली, यानी क्या कोई फाइल है उसको सेफली ओपन भी किया जा सकता है या फिर उसमें भी क्रैश आ रहा है। ये सब प्रॉब्लम्स जब आता है तो लॉग्स, रॉ लॉग्स फाइल आर ऑफ्टन टू लार्ज टू प्रोसेस मैनुअली। वी नीड अ टूल दैट कैन एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन एफिशिएंटली। अब जाहिर सी बात है ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये आपको लॉग से ही मिलता है। अब प्रॉब्लम ये है कि लॉग्स तो भाई हजारों लाखों में जनरेट होता है बड़े बड़े कंपनी में। चलिए छोटा कंपनी है तो एक दिन में 1000 जनरेट हो रहा, 1000 लाइन को पढ़ना भी एक इंजीनियर के लिए पॉसिबल आसान नहीं है। तो उस वक्त आपको कोई ऐसा टूल चाहिए होता है ना, जो उस 1000 जिब्रिश और जार्गन्स में से प्रॉपर सही इन्फॉर्मेशन ला के दे कि भाई ये वार्निंग है, ये सिस्टम फेल हो गया, ये डेटाबेस कनेक्शन इंटरप्ट हो चुका है आपका। तो उसके लिए टूल्स चाहिए होता है। तो ये है एक प्रॉब्लम जो रियल वर्ल्ड में हर कंपनी फेस करती है और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है लॉग एनालाइजर। हमारा लॉग एनालाइजर जो है वो कैसे काम करेगा, की फीचर क्या रहेगा उसमें, हम लोग उसमें रीड कर सकते हैं लार्ज लॉग फाइल सेफली। जब मैं बोलता हूँ लार्ज लॉग फाइल, तो ये मतलब नहीं कि 100,000 10,000 50,000 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख, नहीं, दिस इज नॉट अ लार्ज। जब मैं लार्ज बोलता हूँ इसका मतलब मिलियंस ऑफ लॉग हमारा जो एनालाइजर है वो रीड करेगा। मिलियंस ऑफ लॉग यानी लिटरली 2 मिलियन 5 मिलियन लॉग्स को ये रीड करेगा। उसके बाद क्लासिफाई मैसेजेस एंड सिवियरिटी, मैसेजेस को क्लासिफाई करेगा, कैसा किस्म का मैसेज है, कितना सिवियरिटी है। एग्रीगेट्स रिपीटेड एरर मैसेजेस। अब ये सब टर्म्स जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वरी, प्रोजेक्ट में मैं ये सब इंप्लीमेंट करते वक्त आपको समझाऊंगा डिटेल में। दैट्स वन रीजन व्हाई ये प्रोजेक्ट कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होगा 1 घंटे में मैंने बना के कोड दिखा दिया, नहीं समझ में आने वाला आपको, इसीलिए इस प्रोजेक्ट पे पूरा सीरीज है। शोन द मोस्ट फ्रीक्वेंट रियल वर्ल्ड नॉइस, नो नॉइस, यानी मेन चीज दिखेगा, जो भी जार्गन्स है उसमें वो नहीं दिखेगा। दिस टूल्स टर्न रॉ टेक्स्ट इनटू द एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन। यानी आपने एक लॉग दिया 1 मिलियन का, अब आपको उसमें सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है जिससे आपको मतलब है। एरर्स कितना है, वार्निंग कितना है, कौन सा कितना रिपीट हुआ, टॉप एरर्स क्या क्या है, और ये सब ऑफलाइन होगा, इसके लिए इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है। फ्रॉम डेटा टू इनसाइट, आवर एनालाइजर ट्रांसफॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड लॉग डेटा into structure meaningful report that help identify and solve issues quickly। यानी हर लॉग एनालाइजर यही करता है। दुनिया में जितने भी लॉग एनालाइजर है या बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी है जो मॉनिटर करते हैं, वो सब भी यही काम करते हैं। उनका भी मेन जो कोर काम होता है ना, वो यही होता है कि लार्ज फाइल को रीड करना, क्लासीफाई करना, उसको एक स्ट्रक्चर करना, ताकि जो मॉनिटर कर रहा है इंजीनियर वो उसको इजिली समझ सके। अब वाई लॉग एनालाइजर मैटर्स, अब लॉग एनालाइजर इतना जरूरी क्यों है, रियल इंडस्ट्री रेलेवेंस, ये आप समझिए कि इसका इंपॉर्टेंस इतना हाई क्यों है। और दैट्स वन रीजंस व्हाई कि जब मैंने इसके ऊपर सर्च किया तो मैंने देखा कि शायद ही किसी ने लॉग एनालाइजर के बारे में डिस्कस किया होगा, और सी लैंग्वेज में तो फिर बहुत दूर की बात है, क्योंकि वहां पर तो नॉर्मल प्रोजेक्ट्स भी यूज नहीं होता। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि मैंने लॉग एनालाइजर चूज किया ताकि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। क्योंकि प्रोजेक्ट अगर वो बनाते हैं आप जो रियल वर्ल्ड को सॉल्व कर रहा है, दैट इज व्हेन यू अप्लाई द इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। अब सिनेरियो देखिए, मान लीजिए रात को 3 बजे सर्वर क्रैश हो जाता है, रात को 3 बजे सर्वर क्रैश हो गया, वेबसाइट डाउन हो गया और डेटाबेस फेल हो रहा है, जाहिर सी बात है वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, एंड एम्बेडेड सिस्टम डिवाइस स्टार्ट्स रैंडमली। यानी कुछ भी रीजन हो सकता है ना, रात को 3 बजे सर्वर क्रैश हो गया तो लॉक्स का जरूरत पड़ता है, वेबसाइट डाउन हो गया तो लॉक का जरूरत पड़ता है, डेटाबेस फेल्ड हो रहा है
तो लॉक का जरूरत पड़ता है, कोई एपीआई फेल हो रहा है तो लॉक का जरूरत पड़ता है, एम्बेडेड सिस्टम्स में कोई चीज रैंडमली वॉल्यूम अप डाउन हो रहा है कोई चीज का, या कुछ भी रैंडम बिहेव कर रहा है, तब लॉक का जरूरत पड़ता है। इन ऑल द केस इंजीनियर डू नॉट गेस, दे रीड लॉग्स। यानी जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है ना प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन में, तो इंजीनियर्स गेसिंग नहीं करते कि ये हो सकता होगा, ये हो सकता होगा, या सीधा खोल देते हैं जाके। ऐसा नहीं है कि एम्बेडेड सिस्टम में सीधा खोल दिया रिमोट कंट्रोलर को कि दिखते क्या होता है, नहीं, वो लोग लॉग्स पे पहले काम करते हैं और उसके तहत वो समझते हैं कि भाई हमारा प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है, काम स्टार्ट कहाँ से करना है, तो लॉग्स देख के हमें मालूम चलता है कि इस पोजीशन से काम स्टार्ट करना है। तो लॉग्स हर जगह होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंटेन करने में। प्रोजेक्ट तो बना दिया आपने, मेंटेन कैसे करोगे? तो लॉग्स अगर नहीं रहेगा मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। इंडस्ट्री ट्रुथ, लॉग एनालिसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिबगिंग इन रियल सिस्टम। देखिए हम लोग डिबगिंग के बारे में तो पढ़े ही है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको डिबगिंग के बारे में बताता है, लेकिन डिबगिंग जब आप प्रोफेशनल वे में करते हैं या आप बोल सकते हैं प्रोफेशनल वे मेंटेनिंग करते हैं ना, तो लॉग्स का चक्कर वहां पर आता है। और अगर आपने कभी भी कोई भी सिस्टम ग्रेड एप्लीकेशन बनाया है और खास करके अगर आप बैकएंड में काम किए हैं, तो विदाउट लॉग्स तो काम बन ही नहीं सकता, बल्कि इवन लॉग्स का पैटर्न्स होता है, वहां पर टाइप्स बनाया जाता है ताकि और इजीली डिबग किया जाए। इवन कंपनीज लाइक एआई, क्लाउड बेस्ड डैशबोर्ड या मॉनिटरिंग टूल, ये सब कंपनी स्टिल रिलाई ऑन प्लेन टेक्स्ट लॉग कमांड लाइन एनालिसिस टूल्स। व्हाई? लॉग्स आर यूनिवर्सल, लॉग्स वर्क ऑफलाइन और लॉग्स आर रिलायबल। यानी लॉग्स एक ऐसा चीज है ना कि इसमें आपको हर चीज का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, अब उसमें से इंपॉर्टेंट चीज आप निकालते हैं, बाकी चीजों को आप छोड़ देते हैं। दैट्स व्हाई लॉग्स मैटर। लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता ज्यादा, क्योंकि शायद ये थोड़ा बोरिंग प्रोजेक्ट हो जाता है, लोगों को मजा नहीं आता इसमें कुछ बना के। बट हमें इंजीनियरिंग सीखना है, हमें मजा नहीं देखना, क्योंकि मजा देखना है तो फिर तो बहुत सारा चीज है जो कोडिंग के अलावा भी जिसमें मजा आता है इंसान को। व्हाट द प्रोजेक्ट टीचेस, ये प्रोजेक्ट में हम लोग सीखेंगे क्या क्या, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब तो हमने ये समझा कि लॉग क्या होता है एंड ऑल दैट, एनालाइजर, हाउ रियल टूल थिंक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कैसे सोचते हैं। ये प्रोजेक्ट आपको ये सिखाएगा, जो कि मेरे ख्याल से कोई भी सिर्फ टेक्नोलॉजी सीख लेना किसी के भी साथ, किसी के भी पास, ये जरूरी नहीं होता। टेक्नोलॉजी सीखने से आपको सिंटेक्स का नॉलेज होता है, आप सोचना नहीं सीखते। सोचना एक अलग चीज होता है। नॉट जस्ट हाउ प्रोग्राम रन, यानी आप सिर्फ ये नहीं सीखेंगे प्रोग्राम चल कैसा रहा है। मोस्ट ऑफ द लोग जो प्रोग्रामिंग डोमेन में आते हैं वो ये सोचते हैं कि बस प्रोग्राम चल जाए, प्रोग्राम चल जाए, एरर ना आए। आप प्रोग्राम चलाना नहीं सीखेंगे, क्योंकि वो प्रीवियस सीरीज में सी एब्सोल्यूट बिगिनर में मैंने सिखा दिया आपको, और थ्योरेटिकल पार्ट में भी आपको समझा दिया मैंने कि प्रोग्राम कैसे चलता है। अब आप प्रोग्राम को कंट्रोल करेंगे सोच कर कि नहीं मुझे ऐसे नहीं चलाना, मुझे तो ऐसे चलाना है, और आप उस पर सोच सके कि कैसे मैं कमांड दूं कंप्यूटर को कि वो वैसे ही चलाए जैसे मैं चाहता हूँ। टेक्निकल स्किल्स क्या रहता है इसमें, यानी पूरा प्रोजेक्ट में टेक्निकली आप किस किस चीज से डील करेंगे, बल्कि हेविली इन्वॉल्व होगा वो होगा फाइल आईओ इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी फाइल रीड और राइट। ये वाला टॉपिक बहुत डिटेल और डिस्कस करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है मिलियंस ऑफ लॉग हम लोग को पढ़ना होगा टेक्स्ट फाइल से, टीएक्सटी फॉर्मेट से, तो उस पर हमें डील करना पड़ेगा। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भाई कैसे करके मिलियंस ऑफ फाइल पढ़ेंगे तो इससे स्लो होगा, कैसे स्लो, क्योंकि भाई मिलियंस फाइल को प्रोसेस करेंगे तो टाइम तो लगेगा ना, बट हम लोग यहाँ पर उसी चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये काइंड ऑफ एक आप बोल सकते हैं रियल वर्ल्ड डीएसए का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में डीएसए को एक ऐसा नहीं कि ग्राफ बना लिया, ट्री बना लिया, डीएसए हो गया। वो अभी कुछ नहीं बोल रहा, जब हम लोग बनाएंगे तब उस पर डिस्कस करेंगे तो ज्यादा सही लगेगा। दूसरा मेमोरी मैनेजमेंट, ये तो हमारा एक बहुत बड़ा कोर पार्ट है, और यही रीजन है कि हमने सी को चूज किया। यानी लॉग एनालाइजर किसी और लैंग्वेज में भी तो बन सकता था, लेकिन सी ही क्यों? ठीक है, इसका जवाब आपको नीचे स्लाइड में मिलेगा, यहाँ पर आप देखिए वाई सी रेलेवेंट। ठीक है, इसके बाद स्ट्रिंग पार्सिंग, पार्सिंग हम लोग बहुत डिटेल में सीखेंगे, और स्ट्रक्चर डेटा यानी डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे कैसे करके हमें एक स्ट्रक्चर करना है डेटा को। इंजीनियरिंग स्किल्स में आप क्या क्या सीखेंगे, ये तो टेक्निकल स्किल था जो हमारे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में इंजीनियरिंग स्किल कौन कौन सा इन्वॉल्व है, तो मोस्टली मॉड्यूलर डिजाइन, ये आपको बहुत अच्छा से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर्मेट के ऊपर ही डिस्कस करेंगे कि क्या हमारा पूरा का पूरा फॉर्मेट होगा, फाइल स्ट्रक्चर होगा, वो हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। तो मॉड्यूलर डिजाइन का आपको एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से रियल वर्ल्ड में काम होता है, हर एक चीज को कैसे मॉड्यूलर बना के काम किया जाता है, ताकि बाद में अगर चेंजेस करना पड़े तो एक ही फाइल को बदलो, सब में खुद ब खुद बदल जाए। दूसरा हम लोग ये देखेंगे एरर हैंडलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप कहते हैं कि प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन या रियल वर्ल्ड, तो रियल वर्ल्ड में आपको एरर हैंडलिंग में खास फोकस देना पड़ता है। देन है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, जैसे मैंने कहा कि लॉग एनालाइजर तो बन सकता है, लेकिन 1 मिलियन 2 मिलियन 5 मिलियन डेटा को हैंडल करके उसमें से हजारों लॉग्स में से यानी लाखों लॉग्स में से फाइंड करना, इसमें परफॉर्मेंस पे काफी लोड पड़ता है, और सी यहीं पर काम में आता है ऑप्टिमाइजेशन के लिए। और चौथा पे स्किल सीखते हैं डिफेंसिव प्रोग्रामिंग। डिफेंसिव प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग का एक पूरा स्टाइल होता है, उसमें से एक डिफेंसिव होता है। डिफेंसिव प्रोग्रामिंग में क्या है कि आप हमेशा हर चीज को ये मान के चलेंगे कि भाई यहाँ भी गड़बड़ हो सकता है तो चेक लगाओ, वहां भी गड़बड़ हो सकता है चेक लगाओ, यानी आप बहुत ज्यादा चीजों पे बार बार चेक्स लगाते हैं ताकि हर पॉसिबल प्रॉब्लम जो आ सकता है उसको आप डिफेंस कर लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग सीखेंगे कैसे करते हैं, ये सब चीज हम लोग सीखेंगे। अब ये सब चीज हमने एज अ टॉपिक अपने सी एब्सोल्यूट बिगिनर में नहीं पढ़ा था, क्यों?
क्योंकि वहां पर पढ़ाते तो बहुत से लोगों को समझ नहीं आता, और ये सब टॉपिक एक्चुअली में प्रोजेक्ट से रिलेटेड होता है, जिस जो आप प्रोजेक्ट बनाते हुए सीखते हैं ना, कि सी के कोर कोर्स में सीखते हैं। तो इसीलिए सी का कोर कोर्स देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो वाला सीखना जरूरी है। अगर आपको सी प्रॉपर आता है, वो सब टॉपिक आता है जो हमने उसमें पढ़ाया है, फिर आप हमारा वो कोर्स को स्किप करके डायरेक्टली देख सकते हैं, अदरवाइज प्रीरिक्विजिट्स वो है। दिस प्रोजेक्ट ब्रिज द गैप बिटवीन नोइंग सी सिंटैक्स एंड बिल्डिंग द रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर दैट इन्वॉल्व्स एक्चुअल प्रॉब्लम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सी का सिंटैक्स जानना और सी में कोई भी चीज को इस्तेमाल करना, मेमोरी को मैनेज करना आ गया आपको, आपने डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर लिया कॉलॉक मैलॉक से, ये एक अलग चीज है, और आपने कोई रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम सॉल्व किया उसी चीज का इस्तेमाल करके, ये फर्क है, दोनों में काफी फर्क होता है। व्हाई सी इज स्टिल रेलेवेंट फॉर दिस। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि ठीक है, मैं समझ गया कि लॉग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लॉग्स तो हर जगह इस्तेमाल होता है और लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो मान लिया, और रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन सी क्यों, यानी ये लॉग्स बाकी लैंग्वेज में क्यों नहीं? तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, और वो रीजन लोग सोचते हैं मेमोरी मैनेजमेंट होगा इसलिए, वो तो है, लेकिन उसके अलावा भी है, वो मैं बताता हूँ। मेनी पीपल आस्क व्हाई यूज सी फॉर दिस, व्हाई नॉट पाइथन? पाइथन अभी बहुत फेमस है, पाइथन क्यों नहीं, जावास्क्रिप्ट क्यों नहीं, सी क्यों? देन द क्लियर आंसर इज व्हाइल हाई लेवल लैंग्वेजेस हैव देयर प्लेस, यानी हाई लेवल लैंग्वेज अपनी जगह बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि अब हर जगह सी इस्तेमाल हो रहा है तो सी ही सबसे अच्छा है, नहीं। हर लैंग्वेज का अपना स्पेशलिटीज होता है, हर लैंग्वेज का अपना पावर होता है, अपना डोमेन होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज का अपना डोमेन है। आप एआई के फील्ड में जाना चाहते हैं, आप पाइथन इस्तेमाल करेंगे, मैं खुद एआई के डोमेन में हूँ, डीप लर्निंग जनरेटिव एआई। तो एआई हम लोग किस में इस्तेमाल करते हैं, यानी पाइथन से इस्तेमाल करते हैं, उसका लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं। बट सी ऑफर्स अ यूनिक एडवांटेज फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड टूल्स दैट नीड प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एफिशिएंटली। यानी यहाँ पर तो मैं ये बोल रहा था कि सी ऑफर्स अ यूनिक एडवांटेजेस फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड टूल्स दैट नीड्स प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। सिस्टम प्रोग्रामिंग लो लेवल कंट्रोल जो सी आपको देता है ना, वो दूसरे लैंग्वेजेस या हाई लेवल लैंग्वेजेस नहीं देते हैं, और हमारे प्रोजेक्ट में इसका बहुत ज्यादा नीड है, इसलिए हमने इसको चूज किया। और बनाते वक्त मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों हमने इसको चूज किया, और क्यों ये चीज, देखिए हाई लेवल में भी ये बन सकता है, पाइथन में भी बन सकता है, लेकिन एफिशिएंट नहीं होगा। ठीक, व्हाई सी इज अ गुड चॉइस हियर, क्यों? सबसे पहले योर प्रोजेक्ट्स बेनिफिट फ्रॉम सी बिकॉज प्रेडिक्टेबल मेमोरी यूसेज, मेमोरी आपके पूरे कंट्रोल में होगा। यू प्रोसेस फाइल लाइन बाय लाइन, नो एक्सीडेंटल लोडिंग ऑफ अ ह्यूज फाइल। जाहिर सी बात है, ह्यूज फाइल जब आप लोड करते हैं तो फाइल आपके कंट्रोल में होना चाहिए। हाई लेवल लैंग्वेज में मेमोरी कंट्रोल उसके पास होगा, लैंग्वेज के पास होगा, तो वो फेलियर दे सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं होगा। नो हिडन मेमोरी ओवरहेड, ये सब चीज आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। स्पीड विद कंट्रोल, स्ट्रिंग पार्सिंग, फाइल आईओ, काउंटर एंड एग्रीगेशन, सी डज एग्जैक्टली व्हाट यू टेल टू डू, नथिंग मोर। यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक सी का ये ना कि सी आपको कंट्रोल देता है, यानी आप एग्जैक्टली जितना कहेंगे वो उतना ही करेगा, उससे एक ना ज्यादा एक ना कम। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज ऐसा नहीं काम करते, हाई लेवल लैंग्वेजेस के पास अपना कंट्रोल होता है, उनके पास अपना एक काइंड ऑफ माइंड है, एक डिसीजन मेकिंग है, वो आपको हाई लेवल काम बोलता है, लो लेवल वो खुद मैनेज करता है, तो लो लेवल में आपका एक्सेस नहीं होता। जबकि हम इस प्रोजेक्ट में हमें चाहिए कि भाई हमें लो लेवल एक्सेस भी हो, इसलिए सी बेस्ट होता है यहाँ पर। और पोर्टेबिलिटी, सेम लॉजिक वर्क ऑन विंडो, लिनक्स, एम्बेडेड सिस्टम, यानी सी में जो हम लिखेंगे, जो कोड हम जो फाइल हम लोग बनाएंगे, वो विंडोज में चलेगा, लिनक्स में चलेगा, एम्बेडेड सिस्टम से भी चला सकते हैं, माइनर सा चेंजेस करके। फाउंडेशन लैंग्वेज, टूल्स लाइक ग्रिप, आपने नाम सुना होगा ग्रिप टूल का, AWK, SDE और गिट का तो नाम सुना ही होगा आपने, गिट और गिटहब, और यूनिक्स के जितने भी यूटिलिटीज होते हैं, ये सब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखे गए हैं। आप सोच रहे हैं गिटहब कितना फेमस है, गिट बेसिकली नॉट गिटहब, गिट जो है वो कमांड लाइन टूल है, वो कितना फेमस है, सी में लिखे गए हैं। नॉट बिकॉज इट्स ओल्ड, इसलिए नहीं कि सी बहुत पुराना है, 50 साल हो गया है तो ये नहीं, बिकॉज इट्स रिलायबल, क्योंकि सी में लिखना रिलायबल है, इस वजह से सी में लिखा गया है। सी इज स्टिल यूज्ड वेयर करेक्टनेस, परफॉर्मेंस एंड कंट्रोल मैटर्स। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज भी दुनिया भर में सी लैंग्वेज हर उस जगह इस्तेमाल होता है जहां पर परफॉर्मेंस और कंट्रोल सबसे पहले, ये दोनों फर्स्ट प्रायोरिटी हो, और उसके बाद करेक्टनेस। बिल्ड ऑन अ सॉलिड फाउंडेशन, लर्न टू बिल्ड टूल इन सी connects you with decades of decide of system programming wisdom। ये सब चीज आपको समझ में आएगा। अभी आपको ये भारी भारी वर्ड लग रहा होगा, बट जब प्रोजेक्ट बनाऊंगा मैं सबको इजीली ब्रेक डाउन करूंगा। अब यहाँ पर हमारा आर्किटेक्चर क्या रहेगा, यानी हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है उसका आर्किटेक्चर क्या होगा। हम स्ट्रीमिंग आर्किटेक्चर फॉलो करेंगे। अब ये क्या होता है स्ट्रीमिंग आर्किटेक्चर, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में बताता हूँ आपको। की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, डजंट अज्यूम फाइल साइज, हम लोग फाइल साइज को अज्यूम नहीं करेंगे, हम लोग ये मान के चलेंगे फाइल साइज कुछ भी हो सकता है, 2 KB भी हो सकता है, 5 MB भी हो सकता है, या अगर इसको मैं थोड़े आम जमान में कहूँ तो 500 लाइन भी हो सकता है, 1000 लाइन भी हो सकता है, 5 मिलियन लाइन भी हो सकता है, 50 लाख लाइन भी हो सकता है। हम इस बेसिस पे बनाएंगे अपना
प्रोजेक्ट को। और जब आप ये सोच लेते हैं ना कि हो सकता है कि 5 भी हो, 500 भी हो, 5000 भी हो, 5 लाख भी हो, 50 लाख भी हो, ये जो सोचना है यही है एक्चुअली में इंजीनियरिंग थिंकिंग। और स्केलेबिलिटी और डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स, यही चीज इंस्पायर्ड होता है इससे। वर्क ऑन अ लार्ज इनपुट, हम लोग ये मान के चलेंगे कि हमें लार्ज इनपुट के साथ ही काम करना है, कि लोगों का फाइल लॉग जो होगा बहुत बड़ा बड़ा होगा। मेमोरी सेफ बाय डिजाइन, हम लोग मेमोरी को यानी डिजाइन ऐसा कर रहे हैं कि जिसमें मेमोरी सेफ हो। मेमोरी से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है मेमोरी की वजह से, ओवरहेड, स्टैक ओवरफ्लो, फेलियर, हम लोग वो सब कुछ डिजाइन करेंगे कि भाई वो फेल ना हो। यानी प्रोसेस फाइल अगर नहीं भी होता है फॉर सम रीजन, एनी रीजन, फॉर्मेट सही नहीं है या कुछ भी, लेकिन मेमोरी डिजाइन सेफ होना चाहिए। दिस इज प्रोडक्शन थिंकिंग। और ये जो सोच है यही प्रोडक्शन थिंकिंग सोच है। यही सोच जरूरी होता है एक बड़ा डिजाइन बनाने से पहले, ठीक है। और मैं ये नहीं बोलूँ कि मेरा प्रोडक्ट प्रोडक्शन में एकदम सीधा जाएगा, अब इसको लॉन्च कर दे और दूसरे मॉनिटरिंग ऐप के टक्कर देगा, नहीं। दिस इज अ प्रोटोटाइप। क्योंकि रियल वर्ल्ड में जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें एक इंसान काम नहीं करता, मल्टीपल लोग काम करते हैं और महीना और साल लगते हैं, फिर जाके वो डिप्लॉय किया जाता है क्लाउड में, फिर वहां पर भी काफी सारा काम होता है। बट दिस इज अ प्रोटोटाइप। कोर इंजन ऐसे ही होता है। इंस्टेड ऑफ लोडिंग इंटायर फाइल इनटू मेमोरी, आवर एनालाइजर प्रोसेस डेटा एज अ स्ट्रीम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पर आता है वही कॉम्प्लेक्सिटी वाला कि बिग O ऑफ n है या फिर बिग O ऑफ 1 है, कांस्टेंट है कि ऑर्डर ऑफ n है। अगर हम लोग पूरा का पूरा फाइल, क्योंकि ये इजी होता है, अगर आप पूरा का पूरा फाइल एक बार में लोड कर देंगे ना, तो भैया छोटा चीज के लिए तो चल जाएगा। यानी आपका फाइल अगर छोटा है, 50 लाइन, 500 लाइन, 1000, 5000 लाइन भी है, तो चल जाएगा। 5000 लाइन भी पूरा का पूरा मेमोरी में लोड कर रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन व्हाट इफ अगर 5 लाख लाइन बन जाए, अब आपका पूरा एप्लीकेशन स्लो। अगर 5 मिलियन लाइन होगा तो आप समझ रहे पूरा का पूरा 5 मिलियन लाइन्स आपका सी प्रोग्राम रैम में लिखेगा, और जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है वो पूरा रैम में रहेगा। और सोचिए कोई बंदा 8 GB वाला रैम चला रहा है, तो फिर तो क्या, तो हमें इसको ऐसे बनाना पड़ेगा कि भाई किसी का 4 GB भी रैम क्यों ना हो, 5 मिलियन लॉग्स भी चल जाए उसमें। तो यही तो है असल, यही तो रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन है डीएसए और एल्गोरिथम्स का, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अलाउ इट टू हैंडल अ साइज ऑफ एनी फाइल ऑफ एनी साइज विद कांस्टेंट मेमोरी यूसेज। ये हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी समझेंगे स्ट्रीम आर्किटेक्चर में। दूसरा हमारा मॉड्यूलर डिजाइन होगा। मॉड्यूलर डिजाइन का मतलब क्या होता है, हम लोग कंपोनेंट के साथ काम करेंगे, पार्सर को अलग बनाएंगे, एनालाइजर को अलग बनाएंगे, रिपोर्ट को अलग बनाएंगे, फाइल रीडर को अलग बनाएंगे। ईच कंपोनेंट हैड इट्स ओन रिस्पांसिबिलिटी। हर कंपोनेंट का अपना काम होगा, दूसरे से उसका कोई लेना देना नहीं है, एकदम इंडिविजुअल होगा। इससे बेनिफिट ये होता है कि पार्सर में कोई गड़बड़ हुआ तो तीनों अपना बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। पार्सर में प्रॉब्लम है भाई, उसको सुधारो, लेकिन साथ में लिखने से सब में प्रॉब्लम होता है। तो मॉड्यूलर डिजाइन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और इसी से आपका पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है, पूरा का पूरा जो कोड है या पूरा पूरा जो प्रोजेक्ट है, वो स्केल बनता है, स्केलेबल होता है। दिस इज मिरर लिनक्स यूटिलिटी, बैकएंड सर्वर और एम्बेडेड सिस्टम। और इसी तरीके से, इसी पैटर्न से इंडस्ट्री में, रियल वर्ल्ड में यूनिक्स यूटिलिटीज लिखे गए हैं, बैकएंड सर्वर लिखे जाते हैं। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ फुल स्टैक डेवलपर, मैं बैकएंड में भी काम करता हूँ, तो ऐसे ही वहां भी किया जाता है। एम्बेडेड सिस्टम्स में भी ऐसे ही काम किया जाता है। डिफेंसिव प्रोग्रामिंग, तीसरा हम लोग डिफेंसिव प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करेंगे, और ये सब टर्म्स हम लोग डिटेल में समझेंगे। अब अप्रोच क्या रहेगा, मिसिंग फाइल नो क्रैश। अगर फाइल नहीं है तो क्रैश नहीं होना चाहिए। बैड इनपुट इग्नोर सेफ्टी, अगर इनपुट सही नहीं है तो सेफ्टली इग्नोर किया जाएगा उसको। एम्प्टी फाइल क्लीन एग्जिट नो क्रैश। यानी किसी भी किस्म का जो प्रोग्राम क्रैशिंग होता है, क्रैश मतलब क्या होगा, सर्वर क्रैश हो गया, रीस्टार्ट करना पड़ेगा सर्वर को, वो नहीं करना हमें। मोस्ट बिगनर प्रोजेक्ट क्रैश हेयर, यानी आप एक दो क्रैश को सॉल्व करते हैं लेकिन हर अप्रोच सोच नहीं पाते, हम लोग वो भी सोचेंगे डिफेंसिव में कैसे करे करते हैं। दूसरा, डिफेंसिव प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स को हम लोग फॉलो करेंगे। वैलिडेट ऑल द इनपुट्स, तमाम इनपुट्स को हम लोग वैलिडेट करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, और जो भी करना होता है वो सब करेंगे। हैंडल एज केस ग्रेसफुली, जो भी एज केसेस होते हैं वो ग्रेसफुली हैंडल करेंगे। प्रोवाइड मीनिंगफुल एरर मैसेजेस, और नेवर ट्रस्ट एक्सटर्नल डेटा, बाहर के डेटा पे कभी ट्रस्ट नहीं करना हमें, ठीक है। डिफेंसिव प्रोग्रामिंग ये होता है। समरी, व्हाट वी बिल्ड अ प्रोडक्शन ग्रेड लॉग एनालाइजर। यहाँ पर आप इसको ये समझिए कि अ प्रोटोटाइप ऑफ अ प्रोडक्शन ग्रेड लॉग एनालाइजर। अदरवाइज किसी को मिसकंसेप्शन ये ना हो जाए कि पूरा का पूरा जैसे आप मॉनिटर सिस्टम देखते हैं जो पेड परचेस लोग खरीदते हैं वैसा है, पूरा का पूरा प्रोटोटाइप वैसा है, आप ये बोल सकते हैं। क्योंकि प्रोडक्शन ग्रेड जब वो बनता है ना, तो वहां पर सिर्फ कोर इंजन नहीं होता, वहां पर यूआई डाला जाता है, GUI एप्लीकेशन डाला जाएगा, वहां पर सर्वर से कनेक्ट किया जाएगा, होस्ट किया जाएगा, डेटाबेस डाला जाता है ताकि यूजर का जो डेटा है वो प्रिसिस्ट हो जाए उनके डेटाबेस पे। वहां पर सिक्योरिटीज डाला जाता है, यानी साइबर सिक्योरिटी का डोमेन इन्वॉल्व हो जाता है, क्लाउड आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, और बहुत कुछ आता है एडिशनल। लेकिन जो कोर एनालॉग है, यानी एनालॉग नहीं एनालाइजर है, वो सेम रहेगा। तो हमारा सी में पूरा का पूरा बिजनेस बनाने का तो गोल नहीं है ना, सी में हमारा गोल है एनालाइजर बनाना। तो हम लोग एनालाइजर का एक कंप्लीट प्रोटोटाइप बनाए हैं, और इसको मैं ओपन सोर्स रखूंगा, यानी गिटहब पे कोड अवेलेबल रहेगा, तो आप इसको लेकर इसको और अच्छा कंट्रीब्यूट करके बना सकते हैं, इसमें और सारे फॉर्मेट्स डाल सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हाँ, फिर ये एक अलग लेवल पे और ज्यादा पहुंच जाएगा, और रियल
रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन भी ऐसे ही बनते हैं, प्रोटोटाइप कवर हो जाता है, टेस्टिंग हो जाता है और चल रहा होता है, फिर वो रिलीज करते हैं बीटा वर्जन, जिसको आप समझते हैं बीटा, फिर उसके बाद उसमें इंप्रूवमेंट करके रियल वर्जन में लॉन्च किया जाता है यूजिंग फंडामेंटल सी प्रिंसिपल्स। और ये प्योर सी पे बना हुआ है, ठीक है, विद रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस जो हमने ऊपर बताया। स्किल्स यू हैव लर्नड, इसमें आप खास करके क्या क्या चीज सीखेंगे? फाइल प्रोसेसिंग। अब फाइल प्रोसेसिंग आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो बच्चा वाला लेवल है, बिगिनर लेवल पे पढ़े। अब आप लोग इंटरमीडिएट लेवल पे फाइल प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, मेमोरी मैनेजमेंट को इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ेंगे, मॉड्यूलर डिजाइन और डिफेंसिव प्रोग्रामिंग और ये सबको मिला के कैसे काम करते हैं वो भी आप समझेंगे। और इसके अलावा भी कुछ नए टेक्नोलॉजीज एक दो ऐड करूंगा मैं, बिल्ड प्रोसेस कैसे होता है, बिल्ड वगैरह कैसे करेंगे CLI टूल को, क्योंकि हमने CLI टूल तो नहीं बनाया। दिस प्रोजेक्ट bridges the gap between knowing C syntax and building the real world software that solves the actual problem. Next step, apply this principle to your own project. Think about modularity, defensive programming and efficient resource usage in everything you build. So ये था कंप्लीट एक ओवरव्यू कि हम लोग इस सीरीज में आने वाले टाइम में क्या क्या करने वाले हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यार इंट्रोडक्शन इतना लंबा हो गया तो प्रोजेक्ट क्या होगा। देखिए मेरे पास दो ऑप्शन था, एक ऑप्शन ये था कि मैं पूरा प्रोजेक्ट 2-3 घंटे में बना देता, वन शॉट में कोड आपको दे देता गिटहब में और आप उठा के इसको रिज्यूमे में डाल देते। ये एक अप्रोच होता जो कि इसको मैं जरा भी सपोर्ट नहीं करता। दूसरा अप्रोच ये होता कि मैं ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपको समझाऊं और ऐसे समझाऊं ना कि ये प्रोजेक्ट के बारे में जब आप रिज्यूमे में ये प्रोजेक्ट डालेंगे और अगर आपसे इंटरव्यूअर कुछ पूछता है इसके बारे में ना, आप सिर्फ उसको अपने प्रोजेक्ट के बारे में जवाब नहीं देंगे, आप उसको ये भी बोल देंगे कि भाई फ्यूचर में क्या क्या ऐड किया जा सकता है और कैसे ऐड किया जा सकता है, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है। सो इस सीरीज को जरूर से जरूर लाइक जरूर करना, यानी इस सीरीज को अपना प्यार देना, कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग इंगेज भी कर रहे हैं और आप लोग को सीखने का सच में मन है और आप लोग सच में समझना चाहते हैं कि कैसे अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हैं, रिज्यूमे में डालते हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट जरूर करना, सीरीज बहुत जल्दी आएगा और मैं ज़्यादा वेट नहीं करवाऊंगा आपको।